जंगल में बहुत बड़ा महल था। महल में रानी अकेले ही रहती थी। महल से थोड़ी दूरी पर मुर्गी अपने बच्चे मिंकू मुर्गा के साथ रह रही थी। मिंकू जितना सुंदर दिखता था उतना ही तेज बुद्धि का भी था। मिंकू मुर्गा सामने महल देखकर कहता है, माँ रानी इतने बड़े महल में अकेली रहती है, हम लोग क्यों नहीं रहते उस महल में? मुझे भी जाना है उस महल में। नहीं नहीं, कभी मत जाना उस महल में, वह तुम्हें भी मार डालेगी। अभी तुम्हारे 100 और भाई बहन होते, पता नहीं उस रानी ने उन सबको मार डाला या फिर जिंदा है वे सब। माँ की बात सुनकर मिंकू मुर्गा की महल में जाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। जब एक दिन मुर्गी दाने की तलाश में जाने वाली होती है, तब मिंकू मुर्गा को समझाते हुए कहती है, मिंकू मैं दाने लाने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम अंदर ही रहना। मिंकू मुर्गा ने महल जाने की सोच ली थी और वह निकल पड़ता है महल की तरफ। पेड़ पर बैठा बंदर मिंकू मुर्गा को देखकर उसके पास आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो मिंकू मुर्गा? मैं महल जा रहा हूँ बंदर मामा। क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ कोई नहीं जाता? जो भी वहाँ जाता है फिर कभी आता नहीं। बंदर मामा आप मुझे यह बताइए रानी को क्या पसंद है? बंदर याद करते हुए कहता है, हाथी भाई ने बताया था, रानी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। इतना सुनते ही मिंकू मुर्गा आगे बढ़ जाता है और महल के तरफ चलने लगता है। महल के पास पहुंचकर बड़े ही साहस और निडरता के प्रवेश करता है। कौन हो तुम, कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महल में प्रवेश करो। मैं यहाँ की रानी हूँ और इस महल में आने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मैं तो महल के बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते मैं अंदर चला आया, मुझे क्या पता था आप इतना गुस्सा करोगे। ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर मुझे एक बात कहनी थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। रानी गुस्से से कहती है, कहो क्या कहना है तुम्हें? मैंने जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर हरे हरे पेड़ पौधे देखे हैं, पर सभी पेड़ों से सुंदर आपकी ये हरी हरी पंख है। जैसा बंदर ने कहा था वैसा ही हुआ। रानी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब मिंकू मुर्गा और ज्यादा तारीफें करता हुआ कहता है, मैंने जंगल में बहुत से लाल लाल सुंदर सुंदर टमाटर देखे हैं, पर आपकी चोंच तो उनसे भी ज्यादा लाल और सुंदर है। रानी तोता अब तो और ज्यादा खुश हो जाती है। जैसा मिंकू मुर्गा चाहता था वैसा ही हुआ। मिंकू मुर्गा महल में रहकर उस कैदखाने के बारे में और कैदखाने की चाबी जिसे रानी तोता अपने मुकुट में रखती थी उसका भी पता लगा लेता है। एक दिन रानी तोता सो रही होती है, तभी मिंकू मुर्गा कैदखाने की चाबी लेकर कैदखाने की तरफ जाता है और सोचता है, आज मैं अपने सारे भाई बहन से मिल पाऊंगा और उन्हें आजाद भी करा पाऊंगा। माँ कितना ज्यादा खुश हो जाएगी अपने सभी बच्चों को देखकर। मिंकू मुर्गा दरवाजे खोलकर जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, अपने सारे भाई बहन को देखता ही रह जाता है। फिर सारे के सारे मुर्गा मुर्गी वहां से निकलकर अपने कूप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर मुर्गी चिंता ही कर रही होती है कि सैकड़ों की संख्या में अपने बच्चों को आता देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहां खड़े सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। उधर रानी जब महल में मिंकू मुर्गा को नहीं पाती है तब बेचैन हो जाती है। तभी उसे एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है, प्रिय रानी तोता, मैंने अपने सारे भाई बहन को तुम्हारे कैद से छुड़ा लिया है। सभी जानवर जितना तुम्हें बदमाश बताते थे तुम उतनी भी बदमाश नहीं हो। अगर तुम्हें हमारी याद आ रही हो तो तुम चले आना हमारे कूप में। मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ।
मिंकू मुर्गा को रानी को देखते ही प्यार हो गया था, पर रानी भी अब मिंकू मुर्गा से बहुत प्यार करने लगी थी और वह मिंकू मुर्गा के बगैर रह नहीं सकती थी। इसीलिए निकल पड़ती है मिंकू मुर्गा से मिलने। मुर्गी अपने सभी बच्चों को जिंदा पाकर और मिंकू मुर्गा को सही सलामत पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर मिंकू मुर्गा सारी बातें बताता हुआ कहता है, माँ रानी तोता इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखना माँ, वो जरूर आएगी हमारे पास। कि तुरंत रानी तोता कूप के पास पहुंचती है और कहती है, हमें क्षमा कर दो, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं महल में अकेली नहीं रहूंगी, तुम सब भी हमारे साथ महल में रहोगे। फिर मुर्गी के सारे बच्चे मिंकू और रानी तोता महल में रहने लगते हैं और जंगल के सारे जानवर भी उनसे मिलने महल में आते रहते हैं।